जैसे कोई भी शिशु अपनी माँ के आंचल के छांव में स्वयं को सुरक्षित और आनंदित अनुभव करता है, उसी प्रकार इस नन्हे शिशु ने रानी के आंचल में अपार सुख अनुभव करते हुए रोना बंद कर दिया। किंतु उसके रुदन का स्वर किसी अन्य को विचलित कर रहा था, और वो कोई और नहीं, राक्षसी महिषी थी। किसका रुदन है ये? किसका शिशु है ये जिसकी रुदन का स्वर हमारे कानों में पड़ रहा है? रोको इसे, रोको! मेरा आदेश नहीं सुना किसी ने? रोको उसे! हमने कहा रोको इसे! उस शिशु के रुदन को रोको, अन्यथा मैं उसकी श्वास रोक दूंगी। हमने कहा रोको उसे। कैसा स्वर? किसका रुदन महारानी महिषी? क्या रोकने का आदेश दे रही हैं? शांत हो गया वो रुदन? जो रुदन मुझे सुनाई दे रहा था, क्या उसे किसी ने नहीं सुना? किसी ने सुना वो रुदन? नहीं महारानी जी। कोई दुस्वप्न होगा। नहीं, ये देवताओं का कोई छल था। नहीं महारानी, वो अभी भी विलंब नहीं हुआ। इन देवताओं को बंदी बना लेना चाहिए, तब रुकेगा उनका ये छल। उचित है तुम्हारा सुझाव विकट। अब देवता मेरे बंदी होंगे। जीवन में विभिन्न स्थितियों में अनेक सुझाव मिलेंगे जो न सदा अच्छे होंगे न बुरे। व्यक्ति को स्वयं अपने विवेक, कौशल, अंतर्ज्ञान का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा सुझाव उसके लिए उपयुक्त है और कौन सा नहीं। जैसे महाराजा राजशेखर ने अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास कर मंत्री के स्थान पर ऋषि का परामर्श स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दिव्य संतान प्राप्त हुई। किंतु जब व्यक्ति विवेक खोकर अनुचित सुझाव स्वीकार करता है तो उसका परिणाम भी बुरा होता है। जैसे महिषी ने विकराल के उचित सुझाव को ना स्वीकार कर विकट के अनुचित सुझाव को स्वीकार कर अपने विनाश का मार्ग खोल लिया। तो क्या माँ वो नन्हा शिशु उस विशालकाय और भयंकर राक्षसी का सामना करने जा रहा था? अभी नहीं। भगवान तो तब तक किसी को दंड नहीं देते जब तक उसके पाप की गागर भर नहीं जाती, और महिषी तो अपने पाप की गागर भरने के लिए तत्पर थी। एक ओर तो वो देवताओं को बंदी बनाने की योजना बना रही थी, और दूसरी ओर देवता इस सभी से अनभिज्ञ प्रभु अयप्पा के नामकरण समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे। हमारे रक्षक का जन्म हो चुका और आज उनका नामकरण भी। मेरे विचार से हम सभी को इस पावन और अद्भुत अवसर का भाग बनना चाहिए। किंतु कैसे देवराज? हम देवता इसमें कैसे भाग ले सकते हैं? देवता नहीं, किंतु प्रभु हरिहरा के भक्तों की टोली बनकर तो हम अवश्य वहां जा सकते हैं। हरिदेव, ये बहुत ही उत्तम सुझाव। हरिहरा बोलो हरिहरा, 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 हरिहरा बोलो हरिहरा।
पुत्र पर किसी की कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। देवी जाइए, अब आप भी तैयार हो जाइए। दया कीजिए इस पिता पर, कुछ क्षणों के लिए अपनी गोद से इसे हमारे पास भी आने दीजिए। जी। लाइए। बस महाराज। महारानी, एक क्षण हो गए। ये माँ अपने लाडले से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। परंतु आपको तैयार भी तो होना है। विशेष दिवस मेरे पुत्र का है, बहुत से अतिथि आएंगे इसके नामकरण में, इसलिए मुझे नहीं, तैयार तो इसे होना है स्वामी। हरि हरा बोलो हरि हरा, हरि हरा बोलो हरि हरा, हरि हरा बोलो हरि हरा। लगता है अतिथियों का आना आरंभ हो गया है, हम चलते हैं। हरि हरा बोलो हरि हरा, 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 हरि हरा बोलो हरि हरा। आप सभी को मेरा प्रणाम। हरिहरा के महान भक्त को कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु के साधारण भक्त की वाणी में आपके समान ओज कहां? कहिए, मैं आप सभी की क्या सेवा कर सकता हूं? जैसे बांसुरी की सुखद धुन दूर से सुनाई देती है, वैसे ही दूर से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि प्रभु हरिहरा की कृपा से आपको पुत्र प्राप्ति हुई है और उनका आज नामकरण भी है, जो कि स्वयं प्रभु के आशीष के समान है। हम उस शिशु के दर्शनों के इच्छुक हैं। हे राजन, हमें भी इस समारोह में सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान कर कृतार्थ कीजिए। कृपा कर हमें उनके दर्शन प्राप्त करने की अनुमति दीजिए। अवश्य। आप सभी हरिहरा भक्तों का स्वागत है। आइए। हरिहरा बोलो हरिहरा, ये अकेला राजा मेरे मार का कंटक कम था क्या, जो ये पूरी की पूरी मंडली को अंदर ले गया? अगर यही परिस्थिति बनी रही तो शीघ्र अतिशीघ्र ये पूरा राजभवन मंदिर में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसी नामकरण में इस राजा और इसके पुत्र का अंत करने का अवसर ढूंढना होगा। पर कैसे? कैसे महामंत्री, कैसे? माँ, महामंत्री को अभी तक नहीं पता चला कि वो जिसे हानि पहुँचाना चाहता था वो स्वयं प्रभु अयप्पा थे। हाँ माँ, मंत्री तो स्वयं उस दिव्य घटना का साक्षी बना था जब प्रभु ने राजा राजशेखर को आशीष दिया था। फिर भी वो प्रभु की दिव्यता क्यों नहीं देख पा रहा था? व्यक्ति का चरित्र उसकी दृष्टि ही बदल देता है पुत्र। इसीलिए कपटी और नास्तिक मंत्री केवल कपट ही कर रहा था, उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि राजा राजशेखर दयालु, भक्त और निष्ठावान थे, इसीलिए वो हरिहरा के प्रसाद स्वरूप बालक में केवल सुख ही देख पा रहे थे। वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो शिशु स्वयं प्रभु अयप्पा थे। ओम नमः शिवाय। ओम हरि हरीश्वराय नमः। प्रभु हरिहरा के आशीर्वाद रूपी हमारे पुत्र के नामकरण में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम राजगुरु। प्रणाम। अब आपसे विनती है
हमारे पुत्र का नाम सुझाने की कृपा करें। अवश्य। ओम गणेशाय नमः। इस बार ऐसा उपाय किया है मैंने कि संसार की कोई भी शक्ति इनकी रक्षा नहीं कर पाएगी। दुविधा की स्थिति उत्पन्न होने पर अपने अंतर मन की बात सुनकर जो निर्णय लिया जाता है वो सदैव उचित होता है। संसार का सबसे अधिक दिव्य क्षण था वो, जब प्रभु कामेश्वर और देवी मोहिनी के अंश संसार में उनकी संतान के रूप में साकार हुए। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब तुम किस विचार में मग्न हो? माँ, आपका असीम प्रेम जो प्रभु अयप्पा के प्रति है उसे जानकर मग्न हो रहा हूँ। वो प्रभु अयप्पा जो आपकी नहीं, महादेव और देवी मोहिनी जो भले ही किसी की भी नारी स्वरूप हो, उनकी संतान है। जगत कल्याण में निजी स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता, किंतु ये परिस्थिति भिन्न से भी भिन्न है, क्योंकि मेरी और नारायण की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है एवं जिस दिव्य पुंज से हमारी उत्पत्ति हुई है, नारायण उसके पुरुष स्वरूप है और मैं उसकी नारी स्वरूप हूँ। तो फिर राजा ने क्या किया माँ? उन्होंने ऋषि की बात सुनी या मंत्री की बात मानी? महाराज, ऐसे ऋषि के सुझाव पर आगे मत बढ़िए महाराज। ये शिशु मायावी भी हो सकता है, किंतु ये शिशु ईश्वर का स्वरूप भी हो सकता है। वैसे भी अबोध बालक ईश्वर के स्वरूप ही होते हैं। विषय बंध स्वाधु लोक प्रकट दिशे समस्त भव्यदायिन प्रकट रुचि विधान धि प्रमूर्ते। महाराज, आप सभी हरियाणा भक्तों का स्वागत है। आइए। मुझे इसी नामकरण में इस राजा और इसके पुत्र का अंत करने का अवसर ढूंढना हो। आपसे विनती है, हमारे पुत्र का नाम सुझाने की कृपा करें। अवश्य। इस बार ऐसा उपाय किया है मैंने कि संसार की कोई भी शक्ति इनकी रक्षा नहीं कर पाएगी। जब मुझे मेरा पुत्र मिला तब उसके कंठ में एक मणि थी। तो हमारे पुत्र के नाम के शब्द में मणि होना चाहिए। राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय। हाँ मंत्री, राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय।
देवकर, देवकर, ये मंत्री बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। ये राजा और उनके शिशु के साथ सभी का अंत कर देना चाहता है। वो देखे। हम प्रभु मणिकंठा के नामकरण के अवसर पर किसी भी प्रकार का विघ्न होते हुए नहीं देख सकते। देवगन, आप सब हमारा साथ दीजिए। शेष कार्य हमारी वायु कर देगी। राजकुमार मणिकंठा की, राजकुमार मणिकंठा की, राजकुमार मणिकंठा की। अब शीघ्र अति शीघ्र अग्नि की लपटों से भीतर भगदड़ मच जाएगी और ये जयकारे चित्कारों में परिवर्तित हो जाएंगे, चित्कारों में। और उसके पश्चात ये राज और ये सिंहासन सब मेरा होगा, मेरा। ये द्वार कैसे खुल गया? ये तो हमने बाहर से बंद किया था। और ये सब इतने शांत कैसे हैं? राजकुमार मणिकंठा की, 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 मुझे विश्वास है अपने जयकारा के स्थान पर मेरे पुत्र को प्रभु हरिहरा का जयकारा अधिक पाएगा। प्रभु हरिहरा की जय, प्रभु हरिहरा की जय, प्रभु हरिहरा की जय, प्रभु हरिहरा की जय। हरिहरा 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 हरिहरा। ओम स्वामिये शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। माँ कितना अच्छा हुआ, प्रभु अयप्पा के नामकरण में कोई विघ्न नहीं आया। हाँ पुत्र, जब राजगुरु ने विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर कार्य आरंभ किया था, तो फिर उसमें कोई विघ्न कैसे आ सकता था? और दुष्ट कितनी भी दुष्टता भरी योजना क्यों ना बना ले, जो होता है वो नियति के अनुसार ही होता है। मंत्री की योजना तो विफल हो ही चुकी थी, किंतु महिषी वो अभी भी अपनी योजना पर स्थिर। हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा 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 हरिहरा। अब ये किसका स्वार? हरिहरा हरिहरा। अस्त्र उठा तो लिए देवताओं, परंतु इसे चलाने का दुस्साहस मत करना। बस मेरी एक ही गर्जना से तुम्हारा साहस चूक गया देवताओं। अब मुख बने क्यों खड़े हो? बोलो देवताओं, क्या योजना बना रहे हो मेरे विरुद्ध? और
केस क्यों धारण किया था? और कौन है वो शिशु जिसके रुदन से मुझे विचलित कर रहे हो तुम? और कौन है ये हरिहरा? बेटा, हम में से कोई अब तो मुख नहीं खोलेगा, क्योंकि प्रभु अभी शिशु रूप में है। ये उनकी पाल लीला का समय है, युद्ध का नहीं। इसलिए प्रभु की रक्षा हेतु हमारा मुख ना खोलना ही उचित होगा। ये अंतिम चेतावनी है देवताओं। अभी भी मुंह नहीं खोला तो मेरे बंदी बनोगे तुम सब। बोलो, बंदी बनना चाहते हो या अपना बंद मुख खोलना चाहते हो? नहीं बोलोगे तो सहोदर अभी भी अवसर है देवताओं, मुझे अपनी योजना बता दो और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, नहीं तो भुगत तो उसका दंड। शनिदेव! अब तुम सभी देवता इसी प्रकार मेरे चरणों के तले रहोगे। जब जब मैं सिंहासन की ओर बढ़ूंगी, मेरे पैरों की धूल तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान स्मरण कराती रहेगी। जब तक तुम सब मुझे अपनी योजना नहीं बताओगे, ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। बोलो, कौन है हरिहरा और किसका रुदन था वो? बोलो। अले ले ले, अले अले ले। देखा महाराज, मेरा पुत्र भी अपनी माँ से एक क्षण के लिए दूर नहीं होना चाहता। हमारे जीवन को हर्षोल्लास से भरने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। महिषी हरिहरा के अंश के बारे में जानना चाहती थी। एक अज्ञात शंका ने उसके नेत्रों से नींद को ओझल कर दिया था, और वहीं दूसरी ओर मणिकंठा रानी की आंचल की छाव में सुख की निद्रा में लीन। अब बहुत देर हो गई है, तुम्हारे भी सोने का समय हो गया। किंतु माता, अभी तो। चिंता मत करो पुत्र, शेष कथा मैं कल सुनाऊं। आओ पुत्री।